हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोहनगढ़ में सुनंदा अपनी 5 बहू नेहा, प्रिया, कविता, गायत्री और रचना के साथ रहा करती थी। सुनंदा जितना पैसा बचाती तो उसकी बहुएं उतना ही पैसा बेफिजूल में खर्चा किया करती। ऐसे ही एक दिन नेहा अपनी बहन प्रिया के पास जाती है। प्रिया, आज साड़ी लेने का बहुत मन है, चलना चलकर साड़ियाँ लेते हैं। वैसे दीदी, साड़ी लेने का मन तो मेरा भी है, लेकिन आप जानती हैं ना माँ जी। अरे माँ जी की इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं माँ जी को देख लूंगी। नेहा और प्रिया आपस में बात कर ही रही थी, तभी वहाँ पर नेहा की 3 देवरानियाँ आती हैं और उन दोनों को इस तरह बात करता हुआ सुनकर कहती हैं, जेठानी जी, ये तो आप बहुत गलत कर रही हो। अरे माना कि प्रिया आपकी बहन है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हमें किसी भी चीज के लिए नहीं पूछोगी। हाँ दीदी, सही बोल रही हैं। अरे पर हुआ क्या है? हुआ क्या है? आप दोनों यहाँ साड़ी लेने की प्लानिंग कर रही हैं, लेकिन हमें तो अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। आप साड़ी लेने जा रही हैं। अरे गायत्री, ऐसा नहीं है, अभी हम जा नहीं रहे थे, बस प्लान कर रहे थे, क्योंकि तुम तो जानती ही हो ना, अगर हम गए तो कुछ न कुछ खरीद कर लेकर आएंगे और फिर माँ जी उसे देखकर नाटक शुरू कर देंगी। जानते हैं, पर माँ जी इतनी भी खराब नहीं है जितना आप माँ जी को बोल रही हैं। तुम तो चुप ही रहो रचना। अरे माँ जी की सबसे बड़ी चमची तो तुम ही हो। 5 बहू आपस में बात कर रही थी कि तभी वहाँ पर सुनंदा जाती है और अपनी बहुओं को इस तरह बात करता हुआ देखकर कहती है, क्या हो गया? आज तुम पांचों एक साथ? कोई मीटिंग हो रही है क्या तुम सब में? नहीं माँ जी, वो घर में सब्जियाँ खत्म हो गई है, इसलिए हम पांचों सोच रहे थे क्यों ना हम पांचों एक साथ बाजार जाएं। क्या तुम पांचों, वो भी एक साथ? ना, तुम पांचों एक साथ बाजार नहीं जाओगी। पर क्यों माँ जी, हम पांचों एक साथ बाजार क्यों नहीं जाएंगे? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम पांचों को एक साथ जाने के लिए क्यों मना कर रही हूँ, वो तो तुम खुद अच्छे से जानती हो। पर माँ जी, चुप, एकदम चुप। अगर तुम पांचों में से किसी ने एक लफ्ज और बोला तो अच्छा नहीं होगा। सुनंदा अपनी बात बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। पर कुछ देर बाद रचना अपनी सास के पास जाती है और उसे प्यार से मनाती है। माँ जी, जाने दीजिए ना, वैसे भी आप हमें साथ में ना तो कहीं जाने देती हैं और ना ही कभी आप अपने साथ ले जाती हैं। रचना का उतरा हुआ मुंह देखकर सुनंदा उन 5 को बाजार जाने के लिए हाँ कह देती है। कुछ देर बाद वो 5 एक साथ बाजार जाती हैं और बाजार जाने के बाद वो बेफिजूल खर्च करती हैं। शाम को जब 5 अपने घर जाती हैं तो देखती हैं कि उनकी सास गुस्से में बैठी है। तुम पांचों के हाथ में कुछ ज्यादा ही सामान दिखाई पड़ रहा है, आखिर लेकर के आई हो तुम पांचों? माँ जी, सामान तो हम बहुत कुछ लाए हैं, देखो हम आपके लिए भी साड़ी लेकर आए हैं। कविता अपनी सास को साड़ी देती है, पर उसकी सास उसकी साड़ी फेंक देती है। अरे तुम पांचों को अकल भी है कि तुम ये जो बेफिजूल के खर्चे कर रही हो, वो पैसा कहाँ से आता है? अरे ये पैसा तुम्हारा बाप कमा के नहीं रख गया यहाँ, जो तुम बिना मतलब के पैसे खर्च करती हो। मेरे बेटे काम करते हैं और पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं, ये तुम सबको पता चलेगा ना जब तुम खुद कमाओगी। माफ करना माँ जी, ये जो आप पैसा लगा रही हो ना, आप भूलिए मत कि आपके बेटे अब हमारे पति भी हैं और पति के पैसों पर जितना हक माँ का होता है उतना ही बीवियों का भी होता है। अच्छा, तो अब तुम पांचों मुझसे जुबान भी लड़ाने लग गई हो? ऐसा है, मैं अभी जिंदा हूँ और ये घर भी मेरा है। मुझे ऐसी बहुओं की जरूरत नहीं है जो घर सजोने की जगह लुटाने में लगी हो, समझी? निकल जाओ मेरे घर से। माफ करना माँ जी, पर हमें भी आपके घर में रहने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, नहीं चाहिए हमें आपके बेटे का पैसा, उन पैसों को आप ही रखो। जब ऊपर जाओगी ना तो उन पैसों को अपने साथ लेकर जाना। चलो बहनों, हमें ऐसे घर में, ऐसी जगह पर नहीं रहना जहाँ हमारी इज्जत ना हो। 5 देवरानी जेठानी ज्यादातर साथ रहा करती, इसलिए बाकी 4 नेहा की बात मान लेती हैं और अपना घर छोड़कर चली जाती हैं। गांव के आखिरी छोर पर वो 5 जाती हैं
जहाँ एक खेत और आसपास घने और बड़े पेड़ थे। दीदी, हम यहाँ आपकी बात मानकर तो आ ही गए हैं, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? प्रिया दी ठीक कह रही हैं दीदी। यहाँ पर ना तो कोई घर दिख रहा है और ना ही कुछ खाने को। मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ खाने के लिए देखती हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं। सभी आपस में बात कर रहे थे तो वहीं कविता की नजर पेड़ों के पास पड़े पत्तों पर जाती है। दीदी, आप खाने का कोई जुगाड़ करो, मैं, रचना और गायत्री रहने का इंतजाम करते हैं। कविता की बात से बाकी के लोग सहमत होते हैं। नेहा और प्रिया खाने के इंतजाम में बाहर की तरफ जाती हैं। तो वहीं कविता, रचना और गायत्री पेड़ की टहनियां तोड़कर एक घर जैसा ढांचा बनाती हैं। नेहा और प्रिया उदास और हताश होकर वहां आती हैं, जहां उनकी बाकी की तीनों देवरानियां थीं। वो दोनों जब वहां आती हैं तो देखती हैं कि वहां एक पत्तों का घर था। ये घर? ये घर कितना सुंदर लग रहा है ना दीदी? हाँ, सुंदर तो लग रहा है, पर ये घर बना कैसे? नेहा ये बातें बोल रही थी, तभी उस पत्ते के घर से गायत्री निकलती है। दीदी आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? घर चलिए ना। गायत्री की बात सुनकर नेहा और प्रिया घर के अंदर आती हैं, जहां वो अपने घर को खाली देखकर कहती हैं, ये क्या? बाहर से तो ये घर इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर से तो पूरा खाली है। हाँ दीदी, लेकिन ये तो सिर्फ एक पत्ते का घर है, कोई पक्का घर नहीं है। और अभी तो हमें सर छुपाने के लिए जगह मिल गई है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हाँ दीदी, गायत्री बिल्कुल सही कह रही है। अभी हमें यहीं गुजारा करना होगा। नेहा अब चुप हो जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ उन लोगों को ऐसे पत्तों के घर में गुजारा कर पाना मुश्किल हो रहा था। साथ ही उनको वो करने को नहीं मिल रहा था जो वो अपने ससुराल में करती। ऐसे ही एक दिन नेहा बाहर सड़क पर बैठी हुई थी। तभी एक आदमी उसके आगे 100 रुपए का नोट रखकर चला जाता है। ये सब देखकर नेहा को अपने ससुराल के पुराने दिन याद आते हैं। ये तो नेहा बहू है, सुनंदा की बहू, पर उसकी ऐसी हालत। एक काम करती हूँ, मैं सुनंदा से ही पूछ लेती हूँ। सुनंदा की पड़ोसन सुनंदा के घर आती है। सुनंदा बहन, ओ सुनंदा बहन। अरे क्या हो गया बहन, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाने वाली बात ही है बहन। अरे मैंने तेरी बहू को फटे पुराने कपड़े में भीख मांगते हुए देखा है। क्या? और नहीं तो क्या, सच कह रही हूँ मैं। अरे विश्वास नहीं हो रहा तो चल, मैं तुझे तेरी बहू की हालत दिखाती हूँ। पड़ोसन की बात सुनकर सुनंदा अपनी पड़ोसन के साथ वहां जाती है, जहां उसकी बहू थी। अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर सुनंदा की आंखें भर जाती हैं और वो अपनी बहू के पास जाती है। नेहा बहू? अब नेहा पीछे पलटती है, जहां वो अपनी सास को पाती है। माँ जी, हमें माफ कर दो प्लीज। जाने अनजाने में मैंने ना जाने आपको कितना भला बुरा बोल दिया, और मेरी वजह से आपकी बाकी बहुओं ने भी आपके साथ कितनी बदतमीजी की। देर आए दुरुस्त आए बहू। अब ये बताओ, बाकी की बहुएं है कहाँ? अपनी सास की बात सुनकर नेहा अपनी सास को अपने पत्तों वाले घर में ले जाती है। माँ जी, ये मेरा और आपकी 5 बहुओं का पत्तों का घर है। सुनंदा अपनी बहुओं द्वारा बनाए गए घर में जाती है। सुनंदा को देखकर उसकी सभी बहू की आंखों में एक चमक आ जाती है और पांचों एक एक कर अपनी सास के पैर छूती हैं। माँ जी, हमें माफ कर दो। माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने सही कहा था, हम अपने घर से अलग रहेंगे तो ही हमें अपने घर की कीमत पता चलेगी। माँ जी, मुझे मेरे घर जाना है। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। अब हम फिजूल खर्चे नहीं करेंगे और हमें माफ कर अपने घर बुला लीजिए। अब हम इस पत्ते के घर में और नहीं रह सकते हैं। सुनंदा की बहुओं को अब अकल आ जाती है और वो अपनी सास से माफी मांगते हैं। सुनंदा की बहुओं को अकल आ गई थी। सुनंदा को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए वो अपनी बहुओं को माफ कर अपने घर ले जाती है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।